बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू सबक नंबर 18, दोस्ती हो तो ऐसी। सोचें और बताएं, अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में और मुश्किल में काम आता है। क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम दोस्तों के काम आते हैं। क्या आप जानते हैं इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपने घर बनाते हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले है तलफ़ुज़ सीखें। कलगी, दानादुन का, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। कलगी का लफ्ज़ जो होता है ये मुर्गे के सर के ऊपर सुर्ख रंग का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था। बाड़ा कहते हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं। बाड़े के बाहर आवाज़ लगाई, कुकड़ू को, कुकड़ू को। बकरी ने बाड़े से झांका, झांका मतलब देखा बाहर की तरफ। बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गी ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। अस्तबल कहते हैं जहाँ घोड़े रहते हैं। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया, बोला, मुर्गे मियाँ आज कैसे याद किया? मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया। उसे लगा कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई आज परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूँगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। इत्मीनान मतलब सुकून से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। पड़ोसी कहते हैं हमसाए को। ठहरें और बताएं, खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज़ दी? खरगोश ने मुर्गे को अपने करीब ही घर बनाने की तजवीज़ दी। दोस्ती हो तो ऐसी सबक की मश्क है। सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह, इत्मीनान सुकून, बाड़ा बकरी और गाय वगैरह के रहने की जगह, पड़ोसी हमसाया, झांकना किसी चीज़ के पीछे से देखना, कलगी मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर सही का और गलत जवाब पर गलत का निशान लगाएं। मुर्गे के पास अपना घर था, गलत। बकरी ने मुर्गे को घर पर जगह ना दी, सही। मुर्गे को अस्तबल में रहने की जगह मिल गई, गलत। मुर्गे ने खरगोश के साथ मिलकर एक मजबूत घर बनाया, सही। मुर्गा और खरगोश पड़ोसी बन गए, सही। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। मुर्गा क्यों परेशान था? मुर्गे का अपना घर नहीं था, इस वजह से वो परेशान था कि सर्दी के दिन वो कहाँ गुजारेगा। सवाल नंबर 2 है, खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा किन किन के पास मदद के लिए गया? खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा बकरी और घोड़े के पास मदद के लिए गया। सवाल नंबर 3 है, आपका दोस्त मुश्किल में हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? हमारा दोस्त अगर कोई भी मुश्किल में हो तो हम उसकी मुश्किल हल करने में उसकी मदद करेंगे। सवाल नंबर 4 है, मिलकर करें बात। आपस में बातचीत करके बताएं कि आपका दोस्त नाराज हो जाए तो आप उसकी नाराजगी को कैसे दूर करेंगे। ये आप लोगों ने आपस में बातचीत करके
ये ज़रूर बताना है कि आप अपने दोस्तों की नाराज़गी कैसे दूर करते हैं। अगर आप गलती पर हैं तो आप अपनी गलती की जो है वो माज़रत कर लें, माफ़ी मांग लें और जो है वो आपकी दोबारा से दोस्ती हो जाएगी। लफ्ज़ों का खेल, मिसाल के मुताबिक हिंसों के सामने पहला अददी तरतीब लिखें। जैसे है अलिफ है तो इसका पहला और पहली, यहाँ पर है 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दूसरा, दूसरी, तीसरा, तीसरी, चौथा, चौथी, पांचवा, पांचवी, छठा, छठी, सातवां, सातवीं, आठवां, आठवीं, नौवां, नौवीं, 10वां, 10वीं। कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक अल्फाज के मुतदाद बनाकर सामने कॉलम में लिखने हैं। जैसे दिन है तो रात, गर्म है तो ठंडा, दायां, बायां, जिंदगी, मौत, दोस्त, दुश्मन। सवाल नंबर 7 है, दी हुई कहानी गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के जवाब दें। दिलावर और दलेर सिंह दोस्त हैं, दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दलेर सिंह जमात में परेशान बैठा था। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो, दिलावर ने पूछा। मैं पेंसिल घर भूल आया हूँ, दलेर सिंह ने जवाब दिया। ये लो पेंसिल, दिलावर ने अपनी पेंसिल उसे दे दी। लेकिन तुम खुद किस चीज़ से लिखोगे, दलेर सिंह ने पूछा। मेरे पास एक और पेंसिल है, मैं इसे लिखूंगा। दिलावर ने अपने बस्ते में से दूसरी पेंसिल निकाल ली। दलेर सिंह ने दिलावर का शुक्रिया अदा किया। सवालात जो दिए हुए हैं उनमें पहला सवाल है, दोनों दोस्तों के नाम क्या हैं। दोनों दोस्तों के नाम दिलावर और दलेर सिंह हैं। दलेर सिंह क्यों परेशान था? दलेर सिंह इसलिए परेशान था कि उसके पास लिखने के लिए पेंसिल नहीं थी। दिलावर ने दलेर सिंह की मदद किस तरह की? दिलावर ने दलेर सिंह को अपनी एक पेंसिल देकर उसकी मदद की। सवाल नंबर 8 है, मेरा दोस्त के मौजू पर 5 जुमले लिखें। मेरे दोस्त का नाम डैश है, यहाँ पे आपने अपने दोस्त का नाम लिखना है। वो दूसरी जमात में पढ़ता है, वो बहुत मेहनती और काबिल है, वो पढ़ाई में दूसरों की मदद करता है, सब उस्ताद उसे बहुत प्यार करते हैं। इन जुमलों के अलावा भी आप अपने दोस्त के बारे में कोई से भी जुमले लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, एक खूबसूरत दोस्ती कार्ड बनाएं और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को पेश करें। सबक नंबर 18 ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।